मुस्कान और सौरभ की दोस्तों एक कहानी अभी कुछ महीने पहले ही आप लोगों ने सुनी हुई थी, जिसमें मुस्कान अपने पति जो मर्चेंट नेवी में होते हैं उनको किस तरीके मार कर नीले ड्रम में डाल देती है और ड्रम में डालने के बाद उसके ऊपर सिरमिट का घोल डालकर जो है वह घूमने के लिए चली जाती है। तो दोस्तों ये कहानी अभी कुछ ही महीने की पहले ये कहानी अभी हम आप भूल भी नहीं पाए कि एक ऐसी ही दूसरी कहानी है जिसमें पति होता है और प्रेमी होता है और उसकी प्रेमिका मिलकर किस तरह के पति को मारकर किचन में गाड़ देती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं दोस्तों, यह कहानी गुजरात के अहमदाबाद फतेहवाड़ी कैनाल रोड के पास मकान संख्या 6 की है। दोस्तों यहाँ पर जो आरोपी पत्नी होती है जिसका नाम रूबी होता है और उसके पति समीर होते हैं, ये दोस्तों यहाँ पर एक मकान में रह रहे होते हैं और इन्हीं के सामने एक पड़ोसी जिसका नाम इमरान होता है वह भी आकर रहने लगता है। समीर अंसारी और रूबी अंसारी दोनों उसी में रहते थे। उन्हीं के सामने जब ये पड़ोस में व्यक्ति रहता था आकर रहने लगता है। तो जो समीर अंसारी होता है ये कार्य के लिए जब बाहर निकल जाता है और शाम को आता है, रोज़ यही मरना की ज़िंदगी उनकी चलती रहती है। लेकिन किसी पास के पड़ोस के व्यक्तियों से इसको पता चलता है समीर अंसारी को कि जब तुम घर पर नहीं रहते हो तो तुम्हारे यहाँ कोई व्यक्ति आता है और कुछ समय व्यतीत करता है, उसके बाद चला जाता है। तो समीर अंसारी को हालांकि इस बातों पर विश्वास नहीं होता उस पड़ोस की, लेकिन उसका दिल नहीं मानता और वह अपनी पत्नी रूबी अंसारी से पूछता है कि कौन आता है। फिर पता चलता है कि इमरान आता है। तो वो पूछता है कि इमरान क्यों आता है। इस पर वो सही उत्तर रूबी अंसारी नहीं दे पाती, जिस वजह से समीर अंसारी को उन दोनों पर शक होने लगता है और समीर अंसारी उनको पकड़ने के ताक में बैठता है कि कब इनको हम रंगे हाथ पकड़ें कुछ करते हुए। शायद ऐसा ना हुआ हो, पड़ोसी ने हमको झूठी खबर दी हो। वह उनकी ताक झांक में लग जाता है और एक दिन दोनों को दुष्कर्म यानी शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ लेता है ऐसी अवस्था में, जिसको देखकर वह काफ़ी परेशान हो जाता है और उसके बाद से वह आए दिन दारू पीता, रोज़ अपनी बीवी को मारता, घर पर लड़ाई झगड़े पैदा होने लगे। इस वजह से रूबी अंसारी को लगता है कहीं ना कहीं समीर अंसारी हमारे प्रेम के बीच में बाधा बन रहा है और वह इमरान से प्लान बनाती है अपने पति को मारने के लिए। इमरान से सारे मसला बताती है, सारा जो है प्लान बताती है। इमरान सारा प्लान समझता है और सलमान और फैजू दो अपने दोस्तों को बुलाता है और बुलाने के बाद उसी मकान में ये चारों आरोपी जो है समीर अंसारी जब आता है उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद बांध देते हैं, बांधने के बाद उसको मार देते हैं। और जब मार देते हैं तो उनको लगता है कि अब लाश को कहाँ फेंका जाए, क्योंकि बाहर फेंकेंगे तो हो सकता है कोई ना कोई जान जाए। इस वजह से ये लोग किचन में एक गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद समीर अंसारी को उसमें दफना देते हैं। दफनाने के बाद ऊपर से प्लास्टर करते हैं। ऊपर से प्लास्टर करने के बाद बीबी इनकी बोलती है समीर अंसारी की जो है बंदा अंसारी कि इसमें टाइल्स लगवा दिया जाए। टाइल्स लगवा देते हैं। टाइल्स लगवाने के बाद इमरान और इसकी पत्नी जो है इसी में रहा करते थे, दोनों खाना पीना बनाया करते थे। और जब कोई पास पड़ोस का पूछता कि समीर अंसारी कहाँ गए हैं तो ये बता देती कि वो दुबई गए हुए हैं। इस वजह से लोग काफ़ी पूछताछ नहीं करते, उनको लगता होगा हो सकता है कमाने के लिए दुबई चले गए हों। और इमरान और उस वंदना अंसारी दोनों उसी में रहा करते थे, खाना पीना बनाया करते थे। लेकिन वंदना को वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं याद आती रहती जो उन्होंने समीर अंसारी को मारने के लिए जो समय व्यतीत किया वही सब उसको याद आता रहता था। इस वजह से वह सोचती है कि इस मकान को छोड़ दें और इमरान से कहती है कि हम इस मकान में नहीं रहेंगे, इसको किराए पे दे देंगे। ठीक वो वैसा ही करते हैं, उस मकान को खाली कर कर दूसरी जगह रहने लगते हैं और उसको किराए पे दे देते हैं। जब दूसरा किराएदार आता है तो वह कुछ दिन रहता है, लेकिन वहाँ पर कुछ उसको अजीब सी स्माइल आती है, अजीब सी गंध आती है। तो वह इसकी सूचना पुलिस को देता है और बताता है पूरी बात कि मैं यहाँ पर रहता हूँ और यहाँ पर अजीब तरीके स्माइल आती है। लेकिन पुलिस को मामले की सही तरीके से
समझ नहीं पाती और उसको यूं ही छोड़ देती है। इस वजह से वह किराएदार भी मकान खाली कर कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस क्राइम ब्रांच में किसी खुफिया विभाग द्वारा फ़ोन जाता है। उसको पता चलता है खुफिया विभाग को कि समीर अंसारी, जिसको लोग कहते हैं दुबई गया है। उसकी पत्नी बताती है वो दुबई नहीं गया, उसको मार के उसकी लाश इसी मकान में दफना दी गई है। तो पुलिस पूरी फोर्स के साथ मकान में पहुंचती है और फॉरेंसिक टीम भी उनके साथ पहुंचती है। और पहुंचने के बाद जब वह किचन में जो टाइल्स लगी उनको खुदवाती है तो वहां से समीर अंसारी का नर कंकाल बरामद होता है और सर के कुछ बाल भी जो होते हैं वह भी बरामद होते हैं। फॉरेंसिक टीम उनकी जांच करती है और जांच करने के बाद पुलिस फिर समीर अंसारी की जो बीबी होती है बंदा अंसारी और इमरान, इन दोनों के कॉल डिटेल खंगाले जाते हैं। उसके बाद कॉल डिटेल खंगालने के बाद समीर अंसारी का जो नंबर होता है उसको जब पुलिस चेक करती है तो सालों से नंबर बंद आता है। इस वजह से पुलिस को शक हो जाता है इन दोनों पर और पुलिस जब इमरान को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ करती है तो वह टूट जाता है और सारे जुर्म कबूल कर लेता है और वह बताता है किस तरीके से समीर अंसारी की बीबी ने सारा प्लान उसको समझाया था और समीर अंसारी की बीबी ने ही अपने पति को मारने के लिए हमको उकसाया था। और जब उसकी बीबी से कड़ाई से पूछताछ होती वह भी अपना जुर्म सब कुछ कबूल कर लेती है। तो दोस्तों इस कहानी का मतलब सुनाने का हमारे किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस एक जागरूकता के तौर पर है। दोस्तों आजकल किसी के ऊपर विश्वास करना नहीं है, किसके मन में कब क्या चल रहा है और वह कब क्या कर बैठे इसका कोई भरोसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही।